खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील बमुताबिक मुकद्दस लूका। उसका दूसरा बाब 41 ता 51 आयात। यीशु के वालिदैन हर साल ईद फिसह पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब यीशु 12 बरस का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। और जब उन दिनों को पूरा करके लौटे तो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसके माँ बाप को खबर ना थी, बल्कि वो ये समझकर कि वो काफिला में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज़ के बाद उसे हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुताज्जिब थे। और वालिदैन उसे देखकर हैरान हुए, और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख, तेरा बाप और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें ये ख्याल ना था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही वो उसे उस वक़्त ना समझे। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मिटाए जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, आज पाक कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मुक़द्दसा मरियम के शोहर और यस्सु के लेपालिक बाप मुक़द्दस यूसुफ की ईद मनाती है। और आज हम सब खुश और शादमान हैं। और जब मैं आज पैगाम तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये कितनी खूबसूरत बात है। बेशतर औक़ात जब भी मुक़द्दस यूसुफ की ईद मनाई जाती है तो अगर संडे आ जाए तो ज़ाहिर है फिर संडे की बातें जो हैं वो अदा की जाती हैं, और अगर हफ्ते के दौरान आ जाए तो आम तौर पर लोगों की तादाद उसमें कम पार्टिसिपेट कर पाती है। लेकिन आज हम सब बहुत खुश हैं। रोज़ों के दौरान आज जुमा है और जुमे के रोज़ हम 14 मकाम की इबादत के लिए खुदा के घर में आते हैं, और आज ही हम मुक़द्दस यूसुफ की ईद भी मनाते हैं। तो ज़ोरदार तालियों में इस बड़ी खुशी का इजहार करें कि खुदा बाप ने हम सबको आज ये मौका बख्शा है ताकि हम हज़रत यूसुफ यस्सु के पालने वाले बाप की ईद मनाएं। ज़ोरदार तालियां जी, बड़ी देर बाद ऐसा मौका मिला है। ज़ोरदार तालियां। गॉड ब्लेस यू। मसीह खुदाम मेरे अज़ीज़ो, रवां साल जो साल गुजर रहा है ये मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया गया है। और हमारे छुपाने आला पोप फ्रांसिस ने अपने छुपानी खत में मुक़द्दस यूसुफ के उसाफ यानी खूबियों के बारे में बहुत तफसील से बयान किया है। और उनके छुपानी खत का जो अनवान है या जो मरकज है वो है बाप के दिल से।
बाप के दिल से। यानी कि मुकद्दस यूसुफ ने यीशु को बाप की मानद और बाप के से दिल से प्यार किया, उसे कबूल किया और उसकी हिफाजत और खिदमत की बाप के दिल से। और यकीनी तौर पर यह बड़ा टचिंग अनुमान है, बाप के दिल से। हम सब जानते हैं कि जिस सूरत हाल में मुकद्दस यूसुफ ने मरियम और बच्चे यीशु को कबूल किया, वो इतना आसान नहीं है। अनाजील और खास तौर पर मुकद्दस मत्ती की इंजील जो है, ये बार बार हमें आगाह करती है कि मुकद्दस यूसुफ पर बार बार फरिश्ता जो है खुदावंद का ज़ाहिर होता है, उसे आगाह करता है, उसे बताता है कि उसे क्या करना है। इसलिए उसने हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा किया। मुकद्दस यूसुफ ने खुदावंद यीशु मसीह को बाप के दिल से प्यार किया और उसे कबूल किया और मुकद्दसा मरियम की और बच्चे यीशु की खिदमत भी की। जब हम मुकद्दस यूसुफ की रूहानियत पर, उसके औसाफ पर ध्यान ज्ञान करते हैं, तो पाकमा कलीसिया मुकद्दस यूसुफ को कलीसिया का या कैथोलिक कलीसिया का सरप्रस्त मानती है, करार देती है कि वो सारी कलीसिया का क्या है, सरप्रस्त है। वो मजदूरों और जाफशों का जो मेहनत कश है उनका मुरब्बी है। वो निजात दहिंदा का निगेबान और नेक मौत का बानी है। ये सारे टाइटल जो हैं पाकमा कलीसिया ने मुकद्दस यूसुफ को अता किए हैं। यानी वो कलीसिया का सरप्रस्त है, वो मजदूरों का मुरब्बी है, वो निजात दहिंदा का निगेबान है और नेक मौत का बानी भी है। पोप फ्रांसिस ने अपने चुपानी खत में मुकद्दस यूसुफ के असाफ को यूं बयान किया है। मैं सिर्फ जो असाफ आपने लिखे हैं उन्हीं के बारे में बयान करूंगा। वो लिखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ एक प्यार करने वाला बाप है, वो एक शफीक, ताबेदार, दलेर, खुदा की मर्जी बजा लाने वाला, साहिबान और मेहनत कश या काम करने वाला बाप है। ये सारी की सारी खूबियां जो है हम मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी में देख सकते हैं कि वो प्यार करता है, वो शफीक है, वो ताबेदार है, वो दलेर है, वो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, वो साहिबान की तरह अपनी फैमिली का ख्याल रखता है और वो मेहनत करके, मुशक्कत करके, मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान का ख्याल रखता है या उनकी परवरिश करता है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस यूसुफ की रूहानियत, उसकी जिंदगी, बिलाहट और उसके किरदार के बेशुमार पहलू हैं या उसकी जिंदगी के बेशुमार उसाफ और खूबियां हैं। लेकिन हम सिर्फ आज दो खास बातों पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और उनमें एक है साइलेंस, खामोशी, और दूसरा है बाप का दिल या बाप के दिल से। मसीह खुदाम मेरे अजीजों, जब हम पाक अनाजील का मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस यूसुफ खामोश मगर अमाल में सरगर्म शख्स है। खामोश है लेकिन अमाल में सरगर्म है। He is the man of no words but a man of action. वो बोलता कुछ नहीं और ना ही पाक अनाजील बताती है कि उसके कुछ अल्फाज जो उसने बोले हों, लेकिन ये जरूर हम जानते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, सरगर्म अमल करने वाला, और अमल भी खुदा की मर्जी पर, खुदा की मर्जी को बजा लाने वाला इंसान, रास्तबाज। और मुकद्दस यूसुफ खामोशी में, इन साइलेंस, खुदा की मर्जी को हमेशा पूरा करता है।
जब हम मुकद्दस मत्ती की इंजील का मुताला करते हैं तो जितनी बार भी मुकद्दस यूसुफ का जिक्र या उसका बयान हम पढ़ते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो खुदा के कलाम के इंजील नवीस जो है वो लिखता है या बयान करता है कि उसकी सरगर्मी को किस अंदाज से हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। और जो कलाम में अल्फाज बार बार मुकद्दस यूसुफ के एक्शन के तौर पर देखे गए हैं उनमें बुनियादी तौर पर कौन कौन से वो लफ्ज हैं, यानी वो उठकर, यानी नींद से उठकर वैसे ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा था। तो पहला उसका एक्शन क्या है? उठना। जैसे ही खुदा की मर्जी को जान लेता है वो उठ जाता है, उठना एक्शन है। इसी तरह लिखा है कि वो मुकद्दसा मरियम को अपने हां ले आया या अपने पास ले आया, लाना अमल है, एक्शन है। इसी तरह लिखा है कि वो गया, जैसे कि हम जानते हैं कि वो मिस्र को क्या हुआ, रवाना हो गया और वहां से वापस भी आया और तब वो उठा और जैसे खुदा ने कहा वैसा ही उसने अमल किया। तो ये सारे अल्फाज जो हैं मुकद्दस यूसुफ के अल्फाज को बयान नहीं करते बल्कि उसके एक्शन को बयान करते हैं। वो खामोश है लेकिन वो उठता है, वो खामोश है, वो मुकद्दसा मरियम को अपने हां ले आता है, वो खामोश है, वो हिजरत करके मिस्र चला जाता है, वो खामोश है, वो वापस आता है, वो खामोश है लेकिन खुदा की हर एक बात पर जूं का तू अमल करता है। लिहाजा कलाम में मुकद्दस यूसुफ के अल्फाज तो नहीं मिलते लेकिन उसके भरपूर एक्शन जो हैं, अमाल जो हैं, सरगर्मी जो है, खुदा को या खुदा की पाक मर्जी को पूरा करने वाले जो एक्शंस हैं वो बार बार हमें नजर आते हैं। मसीह खुदा मेरे जिजो, खामोशी जो है ये बड़ी ताकत है, बड़ी खामोशी में एक बड़ी ताकत पाई जाती है क्योंकि जो खामोशी है वो हमारे सुनने की सलाहियत को बढ़ा देती है। इट नर्चर्स आवर लिसनिंग पावर। जो साइलेंस है, जब इंसान खामोशी इख्तियार करता है वो बेहतर तौर पर सुन सकता है और चूंकि वह बेहतर तौर पर सुन सकता है तो वो अच्छी तरह उस पर क्या करता है, अमल भी कर सकता है। तो खामोशी जो है, खामोश रहना जो है, ये एक वैल्यू है, इसमें एक पावर पाई जाती है। और जो बड़े बड़े कलाम के जानने वाले हैं वो कहते हैं कि साइलेंस इज, देयर इज क्रिएटिवनेस इन द साइलेंस। ये साइलेंस जो है इसमें क्रिएटिवनेस पाई जाती है। जब इंसान खामोश हो जाता है तो वो क्रिएटिव भी हो जाता है। और मैंने कई दफा देखा है कि बड़ी बड़ी जो बातें या तहलीक जो है वो उस वक्त सामने आती है जब इंसान अकेले में होता है, जब वो खामोश होता है या जब वो ध्यानो ज्ञान में होता है। तो साइलेंस क्या करता है, ये क्रिएटिवनेस इंसान में पैदा करता है। और सबसे बढ़कर साइलेंस जो है इंसान में ह्यूमिलिटी, हलीमी जो है, आजिज़ी जो है वो उसको मजीद बढ़ाता है। इंसान खामोश रहकर दरहकीकत हलीम भी बन जाता है। बड़ी बात होती है खामोशी से किसी की बात को सुनना। आजकल बड़ा रिवाज है, गल कर दें कहते कट के उत्थे मार देने, ध्यान से सुनते नहीं या आधी बात सुनकर अमल करते हैं। और कई दफा कंफ्यूजन इसी बात में होती है कि हम प्रॉपरली सुन नहीं पाते, या जब इंसान अच्छे तरीके से सुन नहीं पाएगा या सुनेगा नहीं तो दरहकीकत वो अमल भी नहीं कर पाएगा, वो डीप डाउन भी नहीं होगा, वो हलीम और फरोतन भी नहीं हो सकता। क्योंकि सुनना दरहकीकत एक हलीमी की बिलामत है। आप हलीम बन जाते हैं, ध्यान से सुनना और सब्र के साथ सुनना, यह बड़ी बात है। तो मुकद्दस यूसुफ जो है वो एक खामोश शख्सियत है, इंसान है, लेकिन एक्शन से भरपूर है, क्रिएटिव है, हम्बल है, खुदा की आवाज को सुनता है, समझता है और उस पर क्या करता है, अमल करता है। तो मसीह में मेरे अजीजों, रोजों का मौसम है। हमने रोजों के मौसम के दौरान
कई बातों का जिक्र किया है, तो मैं सोच रहा था कि इस खामोशी से, यानी मुकद्दस यूसुफ की खामोशी से मैं और आप क्या सीख सकते हैं। तो मैंने एक ही बात जो है उस पर गौर किया, और वो ये थी कि हम मुकद्दस यूसुफ की खामोशी से क्या सीख सकते हैं। लेट अस टॉक लेस एंड डू मोर। ऐसा ही मुकद्दस यूसुफ ने किया है ना, उसने खामोश रहकर बहुत कुछ किया है। तो हम मुकद्दस यूसुफ की खामोशी से यही समझ सकते हैं या सीख सकते हैं कि लेट अस टॉक लेस। मुश्किल है, मुझे पता है, चुप बंदा कितने बैठा जाता है, बड़ा मुश्किल है। देखो मैं भी आधे घंटे से लगा हुआ ना, खामोश रहना बहुत मुश्किल है कि नहीं बात। खामोश रहना बहुत मुश्किल है, और हकीकी खामोशी जो है रिलीजियस लाइफ में, जो बड़ी खामोशी है उसकी भी बात की जाती है कि खामोश रहना बहुत मुश्किल है। तो रोजों के दौरान में लेट अस ट्राई, हम कम बोलें, लेट अस टॉक लेस एंड डू मोर। इरादा है करने का या नहीं, इरादा है या नहीं, कोशिश कर सकते हैं या नहीं। लेट अस टॉक लेस एंड डू मोर। मुमकिन है? कोई इशारा दो। ठीक है। तो मसीह में मेरे अजीजों, रोजों में खामोश रहना और कम बोलना सीखें। यह भी एक एक्सरसाइज है, इस दफा ट्राई करें कम बोलने की, खामोश रहने की, दूसरे लफ्जों में ध्यानो ज्ञान करना, लेकिन सरगर्म रहना, मैन ऑफ एक्शन, यानी हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा करना। याद रखें, ज्यादा बोलने से भी इंसान कभी कभी थक जाता है। बोलते बोलते इतना हम कभी कभी थक जाते हैं, वाकई मुंह दर्द करना पैंदा है बोल बोल के, ऐसा है। लेकिन यही नहीं, कभी कभी दूसरे हमारी बातें सुन सुनकर उन्होंने दे भी कान जेड़े ने पक जाते हैं, आंदे बस करो। और कभी जब मैं घरों में जाता हूं तो वालिदैन खुशी से वैसे बताते हैं कि फादर जी हमारा बच्चा बहुत बोलता है। वैसे बच्चों को बोलना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट लर्न। एनी हो, हमें खुद भी बहुत बोलने की आदत है, और जब हम दूसरे की आवाज़ों को सुनते हैं या किसी की आवाज़ को सुन सुनकर थक जाते हैं तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। देयरफॉर आज के दिन मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी से यह बात सीखे कि हमने बोलना कम है लेकिन अमल ज्यादा करना है। लेट अस टॉक लेस एंड डू मोर। हमारा आज का दूसरा नुक्ता, जिस पर मैं आज बड़े दिल से बात करना चाहता हूं, और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं, मेरी खुदा से दुआ है कि मेरी बात आप तक पहुंच सके, और मैं बड़े दिल से यह बात करना चाह रहा हूं। और हमारा दूसरा नुक्ता है बाप के दिल से। बाप के दिल से। सबसे पहले तो मैं सोच रहा था कि यह बड़ी बात है कि जितने भी आप बैठे हैं उनमें से अक्सर, आप में से अक्सर जो है वो वालिद हैं या वालदैन हैं, या बाद में कुछ लोग जो हैं वालदैन बनेंगे। तो ये खुदा की तरफ से बड़ा रुतबा है। बाप कौन है? बाप कौन है? खुदा। कौन है जी? बाप कौन है? खुदा खुद है। और यही मर्तबा और रुतबा वो वालदैन को भी देता है, बाप के दिल से। और खुदा ने जो वालदैन है और बिलखसूस आज के दिन जो बाप हैं, उन पर भरपूर इत्मीनान किया है। क्योंकि जब खुदा आपको औलाद से नवाजता है तो इसमें आपकी कोई बड़ी काबिलियत नहीं या ये आपकी मलकियत नहीं है, बल्कि खुदा औलाद को आपकी हिफाजत, निगरानी और जिम्मेदारी में देता है। Therefore, don't possess, possessive ना बने बच्चों के बारे में। तो अड्डे नहीं, ये किदे ने? खुदा दे ने। खुदा ने आपको दिए, खुदा ने आपको बख्श दिए हैं। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक रुतबा है, एक बड़ा मकाम है बाप होना, एज अ स्पिरिचुअल फादर भी और एज अ फिजिकल फादर भी। ये बड़ी बात है। बाप बनना या बाप होना या ये रुतबा हासिल करना,
यह रुतबा मिल जाना यह बड़ी बात है, यह खुदा का खास फजल है। और जितने भी बाप आज वालिदैन जितने भी बैठे हैं, मैं आप सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। जितने भी वालिद हैं मसीह में मेरे अज़ीज़ों, पोप फ्रांसिस अपने चुपानी खत में कहते हैं कि बाप पैदा नहीं होते बल्कि बाप बनते हैं या बनाए जाते हैं। बाप पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। फादर्स आर नॉट बोर्न बट मेड। अब इसका क्या मतलब है? देखें, बच्चे को दुनिया में सिर्फ लाना या उसे पैदा करने से ही इंसान बाप नहीं बनता। रिमेंबर, बच्चे को दुनिया में लाने से इंसान जो है वो बाप नहीं बनता, बल्कि बच्चे की परवरिश, जिम्मेदारी और हिफाजत करने से ही एक वालिद जो है वो वालिद का मर्तबा और रुतबा हासिल करता है। बच्चे पैदा कर लेना ये काफी नहीं, उनकी परवरिश करना जो है वो बहुत जरूरी है। उनकी देखभाल करना जो है ये दरहकीकत आपका मिशन है, या खुदा ने आपको ये खास जो है जिम्मेदारी जो है वो दी है। तो इसलिए चुपानी खत में लिखा गया है कि आज अक्सर बच्चे यतीम हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके फादर्स की डेथ हो गई है। आज जब अक्सर बच्चे यतीम समझे जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बाप के होते हुए भी बाप के बगैर हैं, क्योंकि उनके वालिद ने या वालिदों ने उनकी बेहतर तौर पर निगहदाश्त नहीं की या उनका ख्याल नहीं रख पाए। इसलिए वो बच्चे आज जो हैं वो यतीम हैं, बाप के साये से महरूम हैं। क्यों? क्योंकि बेशतर वालिद जो हैं उन्होंने बाप होने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने बच्चे तो पैदा किए हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं की, परवरिश का ख्याल नहीं रखा। पैदा आप ही कीते ने, संभाल दे दादा दादी ने। सबकी बात नहीं कर रहा, चंद एक की बात। जिस तरह मैंने कहा कि आपने मेरी बात को आज ध्यान से समझना है कि बच्चे वालिद पैदा करता है लेकिन उनको संभालता कौन है? दादा दादी। ठीक है, ये उनकी मेहरबानी है कि वो बुढ़ापे में, एक तो शौक से, एक बुढ़ापे में और एक शायद जिम्मेदारी लेकर वो संभालते हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? वालिदैन की है, वालिद की है, दादा दादी की नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी क्या है जी? मेहरबानी है। तो जितने भी दादा दादी आजकल अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उनके लिए जरा जोरदार तालियों, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा कि आज अक्सर बच्चे जो है वो यतीम है। क्यों? क्योंकि उनके वालिद ने वो काम या जिम्मेदारी को नहीं निभाया जो उनके सुपुर्द की गई थी या जो उनके जिम्मे लगाई गई थी। ये बड़ी सैड रियलिटी है, सबकी बात नहीं कर रहा। बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है। यह बड़ी अजीब बात भी है कि वालिद जो हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। बेशतर औकात वालिद करते क्या हैं? वो हकीकी बाप बन नहीं पाए, उन्होंने बच्चों की परवरिश नहीं की। वो सुस्त होकर हमेशा घर में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, खानदान के लिए एक मिसाल नहीं बन पाए। लिहाजा ऐसे बच्चे जो हैं मैं समझता हूं कि आज भी यतीम है। शायद बाप का फिजिकली साया तो उनके सर पर है, लेकिन जो निगहदाश्त होनी चाहिए थी, जो उनकी परवरिश होनी चाहिए थी, जो उनका ख्याल रखा जाना चाहिए था, वो नहीं है। इट्स सैड। तो आज अगर कोई आप में से ऐसा वालिद है जिसने आज तक ये बात, ये जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं की, तो मुकद्दस यूसुफ आज आप सबको अच्छा बाप, निगहबान बाप, के दिल से प्यार करने वाला बाप होने के लिए बुला रहा है।
मुझे पता है कि खानदान में बेशतर औकात बड़ी मुश्किलात होती हैं। वालिद जब काम नहीं करते, जब जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, जब सारा दिन बाहर रहते हैं, जब वो अपने घर का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, और ऊपर से लड़ाई झगड़ा, ऊपर से मारदाड़, भाई ये तो जी भी काम है। एक जिम्मेदारी भी नहीं पूरी करनी और दूसरा ऊपर से रोब। यह बड़ा अजीब है। लेकिन आज मुकद्दस यूसुफ की ईद और मुकद्दस यूसुफ के जो रूहानी उसाफ है, ऐसे वालदैन के लिए, वालदों के लिए एक चैलेंज है कि वो अच्छे बाप बने, जिम्मेदार बाप बने, संभालने वाले, परवरिश करने वाले बाप बने। लेकिन इसके साथ साथ मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप में से बेशतर ऐसे वालिद भी हैं जो मुकद्दस यूसुफ की तरह हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को दिल के पास रखा, दिल से प्यार किया। वो अपने बच्चों को मेहनत के साथ पाल रहे हैं और मुश्किल हालात में दिलेरी के साथ सारी मुश्किलात और दुखों का मुकाबला कर रहे हैं। वो अपनी बीवी को और अपने बच्चों को इज्जत और एहतराम देते हैं। वो दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। तो ऐसे वालिदैन के लिए जरा जोरदार ताली हो जाए। मैं समझता हूं शुक्रिया, शुक्रिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है और आप हमारे लिए मिसाल हैं। उन वालिदैन के लिए, उन वालिदों के लिए भी मिसाल हैं जिन्होंने जो ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको एप्रिशिएट करता हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं आपकी सारी कोशिशों को खराजे तहसीन पेश करता हूं। शाबाश, वेल डन, यू हैव मेड इट। क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदारी आपको खुदा ने दी है, आपने उसे ऐसे तरीके से पूरा किया है। शाबाश, शाबाश। मसीह में मेरे अजीजों, ऐसे ही हम सबको बाप बनना है। जिस तरह वली यूसुफ, हजरत यूसुफ यस्सु का बाप बना, जिसने उसे दिल से प्यार किया, मेहनत के साथ उनकी परवरिश की, दिलेरी के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया। आए ऐसे वालिद बने जैसा मुकद्दस यूसुफ है। तो आए मेहनत का बाप बने, खुदा की मर्जी को हमेशा पूरा करने वाले बाप बने और खामोश रहकर अपने घर की और खुदा की खिदमत करते रहें। आज मुकद्दस यूसुफ की ईद है। मुकद्दस यूसुफ की ईद पर यही पैगाम है, बी अ रिस्पॉन्सिबल फादर। जिम्मेदार बाप बन जाएं। अगर हैं तो खुदा का शुक्र अदा करें, अगर नहीं तो आज से क्या करें? कोशिश करें। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम पर अमल करने का फजल और तौफीक बख्शे। आमीन।